चलो, तो हम जो है यहाँ तक कर चुके हैं। मैंने एक टेबल बनाया था ये ऑलरेडी, इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग हमारा चैप्टर है। आवाज आ रही है सभी को? एक बार चेक कर लेते हैं। और यस सर, आ रही है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग हमारा जो है चैप्टर है, और इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमने तीन चीजें हमें पढ़नी थी। ये मतलब ये जो पूरा चैप्टर है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है ट्रैफिक स्टडीज, और फिर एक है ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन। जो थर्ड साइड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन। तो ये तीन पार्ट्स में हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग चैप्टर डिवाइडेड है। अब यहाँ पे पहला जो पार्ट है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें से तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रैफिक के। एक है हमारा रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला, दूसरा है व्हीकलर, और थर्ड है ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने क्या किया था, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तक पिछले लेक्चर में पढ़ने के बाद में हमने इसके ऊपर ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। ठीक, तो यहाँ तक ये जो पहला पार्ट है हमारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये लेक्चर पढ़ा हुआ है, अपलोड किया हुआ है। अब दूसरा पार्ट है हमारा ट्रैफिक स्टडीज का। ट्रैफिक स्टडीज में हमारे पास में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो, ट्रैफिक की स्टडी करनी है हमें। ट्रैफिक की स्टडी करनी है कि ट्रैफिक कैसे चल रहा है, कितना वॉल्यूम, ये सब वो सब, स्पीड वगैरह बहुत सारी चीजें। तो वो हमें यहाँ पे क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास में आता है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, कि ट्रैफिक की वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है। तो इसमें हमने दो तरीके हमने देखे हुए हैं, एक एएडीटी रिप्रेजेंटेशन, एक एडीटी रिप्रेजेंटेशन, ये सब हमने देखा हुआ है। तो पहला पार्ट हमारा हो गया था ऑलरेडी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का। देन इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है स्पीड स्टडी। अभी स्पीड स्टडी क्या है, दो तरह की है, एक है स्पॉट स्पीड स्टडी, एक है स्पॉट एंड डिले स्टडी। तो एक ये हमें करना है स्पीड स्टडी में। हमें अभी ये आगे करना है, हमें स्पॉट स्पीड कर रहे थे। स्पॉट स्पीड में भी हमने सिर्फ बेसिक बेसिक समझा था, अभी हम दोबारा बेसिक का रिवीजन करेंगे। देन फिर इसके स्पॉट स्पीड के जो दो टाइप्स होते हैं, वो दोनों टाइप्स अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दो टाइप में हमारे पास में एक टाइम मीन स्पीड स्टडी होता है, एक हमारे पास में स्पेस मीन स्पीड स्टडी होता है। तो ये अभी हम देखेंगे। देन उसके बाद में हमारे पास में थर्ड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। अभी जो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी है, ये वाला, ये जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम से भी पूछा जाता है प्री में। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स दे देगा, देन पूछेगा बताओ ये कौन सी स्टडी है। तो इस तरीके से प्री में पूछ लेगा, एंड मेंस में पूरा पूरा लिखवा लेता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्री और मेंस में ही आता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आ जाता है ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। देन हमारे पास में आता है पार्किंग स्टडी। अब ये पार्किंग स्टडी क्या है, गाड़ियां किस तरीके से पार्क की जाती हैं, कितने एंगल पे पार्क की जानी चाहिए कि मैक्सिमम हमारे व्हीकल्स खड़े हो सकें, कितने एंगल पे पार्क की जाए कि इजीली गाड़ियां बाहर निकल सकें, जैम कम लगे। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे पार्किंग स्टडी में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड फिर बाद में एक्सीडेंट स्टडी। अभी एक्सीडेंट स्टडी हमारे उतने काम करेंगे। तो जितनी यहाँ पे काम की चीजें हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन, अभी जो थर्ड टाइप है, अब यहाँ पे देख लो। ये जो यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन, अब ये ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन में क्या है, जो हमारे पास में सिग्नल डिजाइनिंग आने वाला है, या फिर हमारे पास में जो ये रोटरी के डिजाइन आने वाले हैं, ये सब इसी में आएंगे। और जो हमारे मार्किंग्स वगैरह होती हैं कुछ कुछ, वो सब हमारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ आएंगी। तो अब हम अपना जो है ट्रैफिक स्टडीज में एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। ट्रैफिक स्टडी हमारा क्या है, देखना यहाँ पे। ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक सेंसस। ट्रैफिक स्टडी को क्या कहते हैं, ट्रैफिक सेंसस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो, जैसे हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं, तो उस पॉपुलेशन सेंसस में हमें सब चीजें पता चल जाती हैं कि भैया टोटल पॉपुलेशन कितनी है। दूसरा, ये पता चल जाता है भैया मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, छोटे बच्चे किस एज के हैं, ओल्ड एज जो लोग हैं वो उनकी कितनी कितने लोग हैं। तो हमें हर एक चीज पता चल जाती है सेंसस में। तो उसी तरीके से ट्रैफिक स्टडी क्या है, ट्रैफिक का सेंसस कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसमें हमें हर एक चीज पता चल जाएगी कि कितनी स्पीड से ट्रैफिक चलता है, कितना वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी कितने सारे व्हीकल्स आके खड़े होंगे। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर पता चल जाती है। नेक्स्ट, अब ये किया क्यों जाता है, ये ट्रैफिक स्टडी क्यों की जाती है, हेल्प्स इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर। अब ये किस लिए है, इस समय एक हेल्प मिल जाती है कि हम जो ज्योमेट्रिक डिजाइन अपना करेंगे ना। ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या हम पहले पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमारे पास में तीन चार चीजें हमने निकाली थी, जैसे कि ओएसडी, एसएसडी, आईएसडी, है ना। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया ये, और इसके अलावा क्या थे हमारे पास में, जैसे सुपर एलिवेशन हो गया, इस तरह की सब, सेटबैक डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह की चीजें हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर में आ रही है। तो हमें तभी तो पता चलेगा ना भैया, ट्रैफिक के बारे में पता चल चुका है सारा कुछ कि कितना ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, उसके हिसाब से हम ज्योमेट्रिक डिजाइन करेंगे। मान लो बहुत सारा ट्रैफिक फ्लो होता है वहां पे, तो हम 4 लेन का, 6 लेन का हाईवे बनाएंगे। मान लो कम ट्रैफिक फ्लो होता है वहां पे, तो हम 2 लेन का हाईवे बनाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखो, इसके बाद में ट्रैफिक वॉल्यूम। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास में ट्रैफिक स्टडी में देखो यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ये रहा यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। अब इस ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में, इसके लिए मैं नीचे आ जाता हूँ, ये रहा यहाँ पे ए करके मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ट्रैफिक वॉल्यूम, ये रहा। तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या क्या होता है ट्रैफिक वॉल्यूम? तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए कि इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू अ रोड इन अ यूनिट टाइम। तो ये क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल, कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स एक यूनिट टाइम में किसी रोड से पास हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम होता है। ठीक, अब इसी के लिए फिर हमने जैसे डेफिनेशन उसी तरीके से हमारा फॉर्मूला बना हुआ है, नंबर ऑफ व्हीकल ऊपर लिखा है डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो टाइम है ये कैसे हो सकता है? ये घंटे में भी हो सकता है और दिन में भी हो सकता है। ठीक है, ये टाइम दोनों तरीके से हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है यानी कि आर्ली बेसिस पे भी हो सकता है एंड डेली बेसिस पे भी हो सकता है ये। चलो, अब नेक्स्ट, अब देखो, अब तुम लोगों ने मान लो कि निकाल लिया अपना ट्रैफिक वॉल्यूम निकाल लिया है। अब वो ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे लिखोगे? मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि सपोज करो तुम लोग स्ट्रेस लिखते हो ना, स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेते हो। अब स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उसका प्रेजेंटेशन होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है, दो तरीके से होता है, एक है एएडीटी, एक होता है एडीटी। इन दो तरीके से होता है। ठीक, एक तरीके से यूनिट समझ लो इसकी। अब यहाँ पे देखो, अब सबसे पहला हमारा एएडीटी है। अब ये एएडीटी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक। एडीटी क्या है? एवरेज डेली ट्रैफिक। ठीक, अब पहले वाले में क्या होता है, हम एनुअली देखते हैं, और दूसरे वाले में क्या होता है, हम सिर्फ डेली का देखते हैं। अब यहाँ पे इसमें किया क्या जाता है कि हम जो है सारे के सारे व्हीकल्स को एक सिमिलर सिमिलर यूनिट होती है उसमें डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? देखो उसका रीजन है। अब वो सिमिलर यूनिट क्या है बताता हूँ। उस सिमिलर यूनिट को हम कहते हैं पैसेंजर कार यूनिट। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पैसेंजर कार। ठीक, अब ऐसा किया क्यों जाता है वो उसका रीजन मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं एक रोड बना देता हूँ। मान लो ये इतनी लंबाई है मेरी इस रोड की। ठीक है, और इस रोड पे बहुत सारे व्हीकल चल रहे हैं। मान लो एक छोटा सा मेरे पास में एक कार है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे एक जो है बाइक चल रही है यहाँ पे, ऐसे ये बाइक है। या ड्राइंग थोड़ी सी माइंड मत करना। और इसके बाद में मान लो कि यहाँ पे एक ट्रक है, ये रहा बहुत लंबा सा ट्रक है। ठीक है, ये रहा ट्रक। तो इतनी लंबाई में, ये देखो इतनी लंबाई में, अब आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि भैया एक रोड ये मैं ले लेता हूँ अपनी पहली रोड। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक दूसरी रोड ले लूंगा। ये मैंने दूसरी रोड ली है, ये सेकंड रोड। अब पहली रोड में हमने क्या देखा भैया, एक कार है, एक बाइक है, और एक हमारे पास में क्या है यहाँ पे ट्रक है। ये हमारे पास में यहाँ पे ट्रक है। ठीक है, अब मान लो दूसरी रोड पे हमारे पास में कार कितनी है, कितना स्पेस बचा हुआ है, उस हिसाब से कार आ जाएंगी। एक कार ये रही, लो एक कार यहाँ पे आ जाएगी, एक कार हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे एक कार हमारी जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे चार कार आ सकती हैं। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स देख रहे हो, पहली रोड पे कितने हैं? तीन। दूसरी रोड पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स? चार। तो अब क्या है कि हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि भैया दूसरी रोड पे जो है ज्यादा व्हीकल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कितना कवर हो रहा है शुरू से लेके लास्ट तक रोड, उसको देखो। उसको देखने का तरीका होता है पीसीयू के टर्म्स में। पीसीयू, इसको हम कहते हैं पैसेंजर कार यूनिट, इसको हम कहते हैं पैसेंजर कार यूनिट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हर एक तरह की कार को या व्हीकल को, कार नहीं व्हीकल, एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है। हर एक तरह के व्हीकल को एक वैल्यू जो है असाइन कर दी जाती है। ठीक है, अब वो वैल्यूज जो है मैं अभी यहाँ पे लिखवाऊंगा। अब क्या होगा, जिस तरह का व्हीकल गिवन है उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हम पीसीयू निकाल लेंगे। जिसका पीसीयू ज्यादा है वहां पे वॉल्यूम जो है ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं अपना ट्रैफिक। अब नेक्स्ट हमारा 30 हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। अभी ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन में ही चल रहा है। ये ट्रैफिक के जो हमारी ट्रैफिक स्टडी है उसी के रिप्रेजेंटेशन में चल रहा है। सबसे पहला हमारा होता है एएडीटी, ये सबसे पहला है यहाँ पे एएडीटी। सबसे पहले ये एएडीटी है,
ADT और यहीं पे है ADT, एंड दूसरा है 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। अब ये क्या होता है? ये एक ग्राफ होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? दो चीजों के बीच में ग्राफ होता है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं देख लो यहाँ पे। एक साइड में हमारे पास में होता है ट्रैफिक वॉल्यूम जो हमें निकालना है, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे निकलेगा? व्हीकल पर आर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर व्हीकल पर डे। अभी हमने देखा है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइड में हमारे पास में क्या आ जाता है यहाँ पे? ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीडेड। अब ये ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीडेड क्या है वो देख लो, वो बताते हैं। तो पहले हमने ये समझ लिया कि ये क्या है, ग्राफ है किस किस के बीच में। एक साइड में हमारे पास में ट्रैफिक वॉल्यूम आ जाता है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास में ट्रैफिक वॉल्यूम है ये, और इस साइड में आता है ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीडेंट, ठीक। चलो, तो अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा एक बार देखो यहाँ पे नीचे डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन लिखी है, इट इज द वैल्यू दैट हैज बीन एक्सीडेड 30 टाइम्स इन 1 ईयर। तो ये क्या कह रहा है कि 30th हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या है? क्या डेफिनेशन हुई इसकी? उसकी डेफिनेशन हुई कि ये वो वैल्यू है, ये क्या है? ये वो वैल्यू है जो कि साल में, एक साल में 30 बार से ज्यादा क्रॉस हो गई, ठीक है। क्या है? 30 बार से ज्यादा क्रॉस हो गई। तो यहां पे देखो, और अब यहां थोड़ा हम जो है यहां देखते हैं इस ग्राफ में। लेफ्ट साइड में हमारे पास में सारी की सारी ट्रैफिक वॉल्यूम्स हैं, जैसे कि 100, 200, एक घंटे में 100, एक घंटे में 200 व्हीकल, एक घंटे में 300 व्हीकल, एक घंटे में 400 व्हीकल, फिर ऐसे ही जो है बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे पास में वैल्यूज है। अब यहाँ पे क्या है? ये जो तुम लोग देख पा रहे हो नीचे, ये जो वैल्यूज हैं ये वो वैल्यूज हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अब मैच करूं, एक मैं मैच कर लेता हूँ 200 का और यहाँ पे 3, ये देखो। ये इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो 200 वैल्यू है ना, यानी कि 200 व्हीकल्स एक घंटे में साल में 3 बार ही आए हैं। ये स्थिति कब हुई, सिचुएशन कब बनी है? साल में सिर्फ 3 बार। तो हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि ग्राफ में कहीं पे यहां लाई करेगी। कहां लाई करेगी? यहां पे लाई करेगी, जो बहुत आगे होगा, और यहां पे लिखा होगा 30। तो वो वैल्यू जो 30 से ज्यादा होगी, सिर्फ वही वैल्यू हमें लेनी है, और वो होगी हमारी क्या? 30th हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम या फिर आरली वॉल्यूम, ठीक। ये चीज अभी क्लियर होगी। तो ये दो तरीके से हमारा क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सबसे पहला जो था हमारा ट्रैफिक का वॉल्यूम, वो हमने देख लिया है। देन अब उसके बाद में हमारे पास में आएगा स्पीड स्टडी। तो स्पीड स्टडी हमारे पास में ये है यहाँ पे। नेक्स्ट, सेकंड है स्पीड स्टडी। तो ये स्पीड स्टडी में हमारे पास में क्या है, कैसे करेंगे स्पीड स्टडी? ये 3 नहीं है, ये यहाँ पे 2 है, ये दूसरा, ठीक है। तो स्पीड स्टडी में सबसे पहले हमारे पास में स्पोर्ट स्पीड। ये दो तरह की होती है, इनके बारे में बताता हूँ पहले आपको। ये जो स्पीड स्टडी है, ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये होती हैं दो तरह की। वो दो तरह के कौन से हैं? जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, सबसे पहले स्पॉट आ जाएगा, देन उसके बाद में एवरेज आता है या फिर मीन आता है, और इसमें फिर आगे आ जाता है और दो तरीके से, जो कि होता है टाइम मीन या फिर स्पेस मीन। तो ये दो होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अभी हमने क्या कर लिया? अभी हमने दो तरह के जो है क्लासिफिकेशन इसके वो देख लिए। अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो सबसे पहले स्पीड स्टडी को हम समझते हैं, और उसमें स्पीड स्टडी में सबसे पहले हमारे पास में स्पॉट स्पीड है। तो वो देखो स्पॉट स्पीड क्या है। तो स्पॉट स्पीड में सबसे पहला हमारे पास में है, इट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल। अब जैसे कि नाम ही देख रहे हैं स्पॉट स्पीड, तो स्पॉट यानी कि स्पॉट करना, किसी चीज को तुरंत क्या करना, आइडेंटिफाई करना। तो स्पॉट स्पीड क्या हुई? किसी भी व्हीकल की तुरंत किसी भी मूवमेंट पे जो स्पीड होगी वो हमारी स्पॉट स्पीड होगी।
उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है इंस्टेंटेनियस, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल, ये लिखा है। अब यहाँ पे आगे देखो, स्पॉट स्पीड इज नीडेड टू डिजाइन। अब ये जो स्पॉट स्पीड है ये चाहिए होती है हमें डिजाइन करने के लिए। क्या डिजाइन करने के लिए? सबसे पहला पॉइंट देखो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व। ये जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व आएंगे, इनको डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? स्पॉट स्पीड चाहिए होती है। हॉरिजॉन्टल कर्व यानी कि कैसे होते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व? मान लो ये रोड ऐसे है, सीधी जा रही है, तो यहाँ पे ऐसे लेफ्ट में या फिर राइट में जैसे ये टर्न होगा, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व। वर्टिकल कर्व क्या होता है? मान लो आप पहाड़ों पे कहीं हैं, कार आपकी नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है, तो ये वर्टिकल कर्व्स होते हैं। तो ये डिजाइनिंग करने के लिए आपकी डिजाइन स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पॉट स्पीड से निकलती है। देन उसके बाद में लोकेशन एंड साइज ऑफ साइंस, ये यहाँ पे लिखा है लोकेशन एंड साइज ऑफ साइंस। अब ये क्यों? देखो, ये इसलिए, सबसे पहली चीज तो लोकेशन समझो। लोकेशन क्यों जरूरी है देख लो। इसके लिए पहले अब हमें एक रोड बना लेते हैं। मान लो यहां रोड पे, यहां कहीं पे ट्रेन गुजरनी है, यहां पे समझ लो ये ट्रेन है, ठीक। एंड मान लो कि यहां से जो व्हीकल्स आते हैं उनकी स्पीड जो है रहती है बहुत ज्यादा, 100 किलोमीटर पर आ रहती है या उससे ज्यादा रहती है। और ये डिस्टेंस है, मान लो अभी डिस्टेंस हमने डिसाइड नहीं किया, अब डिस्टेंस क्या है? अभी लोकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे जो इसने लोकेशन कहा है? तो इस लोकेशन का मतलब ये है कि जब किसी रोड पे चलने वाले व्हीकल्स की स्पीड मान लो बहुत ज्यादा होगी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आगे ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन की क्रॉसिंग है, तो उस ट्रेन की क्रॉसिंग तक गाड़ी को रुकना भी तो है ना, तो उस हिसाब से वो ब्रेक लगाएगी। अब क्या होगा कि तुम क्या करोगे, वो जो साइन है वो बहुत पहले लगाना पड़ेगा, यानी कि दूर थोड़ा लगाना पड़ेगा। इस स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये स्टॉपिंग का जो हमारे पास में है ना, ये लोकेशन जो है जहां पे हमारा रुकना चाहिए गाड़ी, ये हमारा लोकेशन है, इससे बहुत पहले लगाना पड़ेगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे साइन लगाया हुआ है। लोकेशन का मतलब ये है कि हम लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे? हम लोकेशन ऐसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे साइज क्या क्या मतलब है? साइज, अब देखो स्पीड जब व्हीकल्स की बहुत ज्यादा होगी तो वो बहुत तेजी में रहेंगे, तो वो छोटी सी चीज अगर छोटा सा तुम कोई साइन बोर्ड लगा दोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे बड़ा साइन बोर्ड लगाएंगे। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं उनके साइज पे, सॉरी उनकी स्पीड पे। ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? उनके व्हीकल्स की स्पीड पे डिपेंड करती हैं। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में डिजाइन ऑफ सिग्नल्स। ये भी उसी तरीके से है कि आपको सिग्नल का डिजाइनिंग कैसे करना है। देन उसके बाद में एक्सीडेंट एनालिसिस, ये सब भी उसी के बेसिस पे होता है। भैया जितनी ज्यादा स्पीड होगी पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, क्योंकि कंट्रोल करना, फिर क्या होता है कि कंट्रोल हाथ से छूट जाता है ज्यादा स्पीड होती है। तो ये सब चीजें हैं। अब उसके बाद में स्पॉट स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है? जो स्पॉट स्पीड है इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है, उसको हम कहते हैं एनोस्कोप। क्या कहते हैं उसको? एनोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको मेंशन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एनोस्कोप, ठीक। अब हमने क्या किया है, हमने पहला वाला जो पार्ट है हम अपना स्पॉट स्पीड वाला, ये देखो अभी हम इसको कर चुके हैं। यहाँ पे ये जो स्पॉट स्पीड वाला पार्ट है ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हमारे पास में दूसरा हमारा वो है एवरेज स्पीड, ये सेकंड वाला पार्ट। तो ये एवरेज स्पीड को अब हम समझते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है? इसके लिए देखो यहाँ पे, इट इज द एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड, ठीक है। ये क्या है? एवरेज है किसका? स्पॉट स्पीड का। जितने भी व्हीकल्स पास हो रहे होंगे, मान लो ये हमारी रोड है, ये हमारी रोड है, और यहाँ पे हमने ये एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई जो है अपना एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, यहाँ से निकलने वाले सारे के सारे व्हीकल्स की स्पीड को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मान लो व्हीकल्स ऐसे निकल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये हाथ में एनोस्कोप लेके खड़ा होगा और ये तो बता रहा था कि ये मेरा एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे एक जो है पर्सन खड़ा हुआ है ए पोजीशन पे, तो यहाँ से जितने भी व्हीकल्स निकलेंगे सबकी स्पॉट स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। देन सभी की स्पॉट स्पीड का हम एक एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब वो जो एवरेज होता है वो दो तरीके का होता है। क्या दो तरीके का होता है? एक होता है टाइम मीन स्पीड और एक होता है स्पेस मीन स्पीड। तो दो तरह के एवरेजेस होते हैं, एक होता है हमारे पास में टाइम मीन स्पीड, एक होता है हमारे पास में एवरेज मीन स्पीड। ये यहाँ सॉरी, टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा टाइम मीन स्पीड होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वीटी से, ऐसे वीटी यहाँ पे लिखा है वीटी से, और जो स्पेस मीन स्पीड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से, ऐसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में आगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना, मतलब देखते हैं, ये जो हमारा सबसे पहला है यहाँ पे टाइम मीन स्पीड। अब ये टाइम मीन स्पीड क्या है, वीटी से इसको रिप्रेजेंट करना है। एंड अब देखो, अब ये क्या है, ये है अरिथमेटिक मीन। ये जो टाइम मीन स्पीड है ये अरिथमेटिक मीन है किसका, अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ vehicles passing a point, passing a point on a highway, on a highway during an interval of time, during an interval of time। अब देख लो, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, एक अरिथमेटिक मीन है स्पीड का, सभी व्हीकल्स की अरिथमेटिक मीन है स्पीड की, और किसी भी एक पोजीशन से निकालते हैं, कोई भी हाईवे पे एक खड़े होकर के एक पॉइंट ले लेंगे, वहां से निकालेंगे, और किसी एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में कि भैया इस टाइम पे इतने व्हीकल्स गए हैं तो उस टाइम के बीच निकालना है। ठीक है, अब आगे देखो इसी में, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स एट अ पॉइंट ऑन ए हाईवे। ये है, ठीक है, ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और इसका जो फॉर्मूला है वो देख लो क्या है, देख लो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है इसका यहाँ पे, तो वी टी इक्वल्स टू, सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला होगा वी टी इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n वी आई अपॉन एन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डैश 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 प्लस vn अपॉन में n, ये इसका मतलब है। ठीक है, यहां और तुम्हें बताता हूं, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है v1 लिखा है, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये हमारा किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और ये जो n तुम देख रहे हो ये हमारा नंबर ऑफ व्हीकल है। इसके बाद में स्पेस मीन स्पीड। अब एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि टाइम मीन स्पीड जो है वो किसका है भैया, एक टाइम इंटरवल में जो हम अपना एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं वो है। ऐसे ही स्पेस मीन स्पीड होगा, अब ये स्पेस मीन स्पीड क्या होगा, एक सर्टेन लेंथ के लिए होगा। ठीक है, यह स्पेस मीन स्पीड। अब ये स्पेस मीन स्पीड देख लो, स्पेस मीन स्पीड में इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स, it is the average speed of vehicles over a certain road length, over a certain road length at any time, at any time। हाँ ये देखो, अब आप लोग खुद से देख पा रहे होंगे डिफरेंस क्या है पिछले डेफिनेशन में और इस वाले डेफिनेशन में। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सर्टेन रोड लेंथ के लिए है और किसी भी समय है, वहां पे क्या था, वहां पे एक सर्टेन टाइम पीरियड था और किसी फिक्स्ड पॉइंट पे था। यहाँ पे फिक्स टाइम है, यहाँ पे लेंथ वेरी कर रही है एक तरीके से,
ठीक है, तो ये चीज है। चलो अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं वो देख लो। इसके लिए मैं एक चीज लिख देता हूँ नोट करके, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसमें बहुत सारे क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसको याद कैसे करना है। तो इसके लिए मैं नोट करके एक छोटी सी चीज यहाँ पे लिखवा देता हूँ, कैसे निकालते हैं इसको। तो इसके लिए लिख लो ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू और मोर व्हीकल्स, टू और मोर vehicles on a section of a highway by the total time required by these vehicles to travel that distance. लो जी। तो अब यहाँ पे जो मैंने नोट करके लिखा है इसको जरा समझ लेते हैं। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि ये कैसे मिलता है, टोटल डिस्टेंस जो भी होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। और टोटल डिस्टेंस किसका, सारे व्हीकल्स का, दो व्हीकल या फिर दो से ज्यादा, ठीक, सारे व्हीकल्स का टोटल डिस्टेंस निकालो। फिर क्या करना है हमें, उसको डिवाइड कर देना है टोटल टाइम से। ठीक, अब ऐसा कैसे किया जा रहा है वो देख लो, बड़ा इजी है ये, इसको हम समझ लेते हैं। मान लो कि ये हमारी क्या है, रोड है यहाँ पे, और उसने हमें डेफिनेशन में शुरू में क्या कह दिया था, एक सर्टेन सेक्शन के लिए हम लेंगे। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, ये रहा सेक्शन इतना, ये लेंथ मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ये जो लेंथ है ये है एल, ठीक है, एक लेंथ है यहाँ पे एल, इस लेंथ के लिए मुझे लेना है। तो मान लो यहाँ पे एक मेरे पास में व्हीकल है, ये मैं बॉक्स की तरह बना लेता हूँ, ये मेरे पास में व्हीकल नंबर 1 है, और ऐसे ही ये जो मैंने गोल सा बनाया ये व्हीकल नंबर 2 है। ठीक, ये बात समझ आ रही होगी। तो अब होगा क्या कि जो व्हीकल नंबर 1 है, अगर इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी व्हीकल नंबर 2 से, तो भैया सीधी सी बात है टाइम कम लेगा। तो यहाँ पे अब देखो, तो व्हीकल नंबर 1 के लिए T1 कितना हो गया, L/V1, सीधी सी बात है। ऐसे यहाँ पे T2 क्या हो जाएगा, या L/V2, लो जी ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या बनेगा यहाँ पे हमारा स्पीड जो है वो क्या बनेगा वो देख लो। हाँ देखो वो क्या बनेगा, इसने क्या कहा था, हमें टोटल डिस्टेंस को हमें डिवाइड करना है। हाँ, ये देखो, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास में क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू और मोर व्हीकल्स, ये लिखा है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू और मोर व्हीकल्स ऑन अ सेक्शन बाय द टोटल टाइम। तो मैंने यहाँ पे यही किया है कि जो मेरा टोटल डिस्टेंस था वो क्या था, L+L ही होगा टोटल डिस्टेंस तो, और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे भैया, T1 + T2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि हर एक व्हीकल ने L डिस्टेंस ही चला है लेकिन टाइम टेकन डिफरेंट है, तो टोटल टाइम से मुझे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाता है मेरा यहाँ पे, ये स्पेस मीन स्पीड, VS से रिप्रेजेंट करना है स्पेस मीन स्पीड को, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ये, इसलिए VS लिख दिया, तो मुझे VS मिल जाता है, ये है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा कैसे इसको निकालना है, इजी है निकालना इसको भी। तो यहाँ पे एक नोट करके हम और एक चीज लिखेंगे कि हमारा जो स्पेस मीन स्पीड है वो इस तरीके से हार्मोनिक मीन स्पीड हुआ, ये पूछ लेता है 10, स्पेस मीन स्पीड इज द हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड। तो हमारा क्या हो गया, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड।
ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ लेगा कि हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड क्या है, स्पेस मीन स्पीड, और अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड क्या है हमारा, जो हमने अभी इससे पहले निकाला था। ठीक है, टाइम मीन स्पीड हमारा क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड, और हार्मोनिक मीन स्पीड क्या है हमारा, स्पेस मीन स्पीड है। चलो, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में नेक्स्ट है, देख लो। यहाँ अभी हमने क्या देखा था, एक मैंने सारा, हाँ ये देखो, स्पीड स्टडी दो तरह के थे, एक स्पॉट स्पीड, एक एवरेज स्पीड, ये हमने दोनों तरह के देख लिए हैं। इन सब अगर जरा ऊपर वापस से उस चार्ट पे है जो मैंने शुरू में बनाया था, ये देखो, इस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, अब हमें क्या पढ़ना है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ये रहा, एक तो स्पॉट स्पीड पढ़ लिया है, अब हमें क्या पढ़ना है, स्पॉट एंड डिले, ये स्टडी अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, स्पॉट एंड डिले स्टडी। तो इसको देख लेते हैं, स्पॉट एंड डिले स्टडी को। नेक्स्ट हमारा, सॉरी, वो स्पीड एंड डिले, स्पीड एंड डिले स्टडी। अब मैं इसका थोड़ा सा तुम्हें हिंट देता हूँ, स्पीड एंड डिले स्टडी में होता क्या है। हम यहाँ पर जनरली ये चीजें देखते हैं कि एक कोई गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी किसी एक डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा रही है, उस चीज पे हम ध्यान देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब तो इसके लिए मैं कुछ पहले पॉइंट्स लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट है, अब क्या है कि जो हमारा स्पॉट स्पीड है, हमारा जो स्पॉट स्पीड है वो, यानी कि स्पॉट स्पीड स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो हमारा स्पॉट स्पीड स्टडी है वो हमें ट्रैफिक डेंसिटी नहीं दे सकता, यानी कि उससे हम ट्रैफिक डेंसिटी नहीं निकाल सकते। तो उसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये स्पीड एंड डिले स्टडी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये क्या करना पड़ता है, स्पीड एंड डिले स्टडी जो है पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो स्पीड और डिले स्टडी है, ये एक लंबे डिस्टेंस के लिए करते हैं, स्पीड एंड डिले स्टडी जो है एक डिस्टेंस के लिए करते हैं। तो इसके देखो यहाँ पे, हेंस हेंस स्पीड एंड डिले studies are carried out over a long distance, and hence it is possible to determine density of traffic. It is possible to determine density of traffic. तो ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब इस स्टडी में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। एक तो हमें समझ में आ गया है कि हमारा क्या है, डेंसिटी ट्रैफिक का, वो निकालने के लिए काम आता है। उसके आगे हमारे पास और क्या है, हाँ, तो उसके अलावा हमारे पास में और क्या है, किस लिए काम आता है वो देख लो। दिस स्टडी गिव्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन देता किस किस के बारे में, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट कॉमा लोकेशन। ठीक है, लोकेशन एंड causes of delay in traffic stream। और यही चीज मैंने शुरू में ही बता दी कि जो मेरा स्पीड एंड डिले स्टडी है, इसमें हम क्या चीज निकालते हैं कि एक सर्टेन लेंथ में कोई भी व्हीकल उसको कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, जो जनरल एक टाइम होता है, कितना टाइम ले रहा है, कितना वहां पे वो लेट हो रहा है। तो ये चीज हम यहाँ पे जो है इसमें निकालते हैं। तो और वही मैंने यहाँ पे अभी भी लिखवाया है
कॉजेज ऑफ डिले इन ट्रैफिक स्ट्रीम, ये चीज हम निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इससे हमें फायदा क्या होगा आगे लॉन्ग टर्म में? हम क्या करते हैं, इससे हम करते हैं प्लानिंग। ठीक है, इससे अब हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसका डेटा मिलने पे हम प्लानिंग करते हैं। देख लो, दिस इंफॉर्मेशन दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन प्लानिंग एंड इन टेकिंग या फिर यहाँ पर लिखा है इन टेकिंग मेजर्स measures to tackle delays at specific locations। अब देखो ये रहा, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस इंफॉर्मेशन से अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्लानिंग। और क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स ऐसे लेंगे जिसकी वजह से मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिनसे क्या होगा कि वो जो सर्टेन कोई भी एक डिस्टेंस में जो हमारा ट्रैफिक का डिले हो रहा है, वो ट्रैफिक का डिले कम से कम हो और बंद हो। तो कुछ हम ऐसे स्टेप्स लेंगे इस इंफॉर्मेशन के बाद। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें जो मेथड्स होते हैं स्पीड एंड डिले में, वो देख लो क्या है। इसमें देखो, वेरियस मेथड्स ऑफ कैरिंग आउट स्पीड एंड डिले। वो सब मेथड्स स्पीड एंड डिले स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं वो देख लो। तो सबसे पहला हमारे पास में यहाँ पे होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है यहाँ पे फ्लोटिंग कार मेथड। फ्लोटिंग कार मेथड, इसको हम राइडिंग चेक मेथड भी कहते हैं। राइडिंग चेक मेथड भी इसको बोला जाता है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे आता है लाइसेंस प्लेट। लाइसेंस प्लेट या फिर व्हीकल नंबर मेथड, ये भी इसको बोला जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में हमारे पास में आता है इंटरव्यू टेक्निक। अब इंटरव्यू टेक्निक क्या है, इसमें हर एक गाड़ी वाले को रोक करके या कुछ कुछ गाड़ी वालों को रोक करके पूछा जाता है, बातचीत की जाती है कि कहाँ लेट हो गए, कैसे लेट हो गए। देन इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है एलिवेटेड ऑब्जर्वेशंस। अब ये एलिवेटेड ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम बनाते हैं जो कुछ ऊंचाई पे होता है और वहां से हम देख रहे होते हैं कि कौन कैसे लेट हो रहा है। और फिफ्थ, फोटोग्राफिक टेक्निक्स। एक ही हो गया फोटोग्राफिक टेक्निक। तो ये हमारे पास में कुछ जो है मेथड्स हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड की अगर मैं बात करूं तो एक हमारे लिए फ्लोटिंग कार मेथड इंपॉर्टेंट है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरव्यू ये कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। तो इन दोनों मेथड्स को तो हम देखेंगे अभी। ठीक है, अभी देखो और पूछे भी यही जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा यहाँ पे फ्लोटिंग कार मेथड। फ्लोटिंग कार मेथड। और फ्लोटिंग कार मेथड ऐसा मत समझना कि भैया यहाँ पे गाड़ी वाड़ी तैरती है, ऐसा कुछ नहीं है, नाम भले ही ऐसा ही है। यहाँ पे होता क्या है फ्लोटिंग कार मेथड में कि चार ऑब्जर्वर हमारे पास में होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये सिर्फ टू लेन ट्रैफिक के लिए ही एप्लीकेबल है, इस बात को याद रखना। तो ये हम यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एप्लीकेबल या फिर सूटेबल करो उसको, सूटेबल। सूटेबल फॉर टू लेन ट्रैफिक। तो ये सूटेबल है टू लेन ट्रैफिक के लिए।
अब इसमें किया क्या जाता है, मैंने जैसे बताया 4 ऑब्जर्वर होते हैं और यहाँ पे एक टेस्ट व्हीकल होता है। एक ऐसा व्हीकल होता है जो हेल्प करता है, मतलब हमारे तरफ से होता है वो। तो यहाँ पे हमारे पास में एक टेस्ट व्हीकल होता है, देखो। टेस्ट व्हीकल इज ड्रिवन, एक टेस्ट व्हीकल होता है, उसको चलाया जाता है यहाँ पे। टेस्ट व्हीकल इज ड्रिवन ओवर अ गिवन कोर्स ऑफ ट्रेवल। ठीक, टेस्ट व्हीकल को चलाया जाता है और उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, जो हमारी एक्चुअल ट्रैफिक है ना, जो एक्चुअली में जो ट्रैफिक हमारा फ्लो हो रहा है और उनकी जो एक एवरेज स्पीड होगी, उस एवरेज स्पीड से इसको चलाया जाता है। कोर्स ऑफ ट्रेवल approximately the average speed of the stream, the average speed of the stream। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लोटिंग कार मेथड, दस ट्राइंग टू फ्लोट, thus trying to float with the traffic stream, with the traffic stream। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से जो हमारा ट्रैफिक का स्ट्रीम है उसके साथ में फ्लोट करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से इसको फ्लोटिंग कार मेथड कहते हैं। ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी रखी जाती है। अभी तक हमने क्या क्या समझा यहाँ पे फ्लोटिंग कार मेथड में, कि फ्लोटिंग कार मेथड जो है 2 लेन ट्रैफिक के लिए है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि एक टेस्ट व्हीकल होता है, उसको चलाते हैं और कितनी स्पीड से चलाते हैं, जो हमारे ट्रैफिक का स्पीड है अप्रोक्सीमेटली उसी स्पीड से इसको चलाते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि ये ट्रैफिक के साथ साथ फ्लो होने की कोशिश कर रहा है ये वाला व्हीकल, इसको फ्लोटिंग कार मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है इसमें, इसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग कार मेथड कहते हैं। अब इसके बाद में आगे देखो यहाँ पे, इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अब यहाँ पे क्या है, 4 ऑब्जर्वर, जैसे मैंने बताया 4 ऑब्जर्वर रखे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑब्जर्वर्स आर रिक्वायर्ड इन दिस केस, आर रिक्वायर्ड इन दिस केस। इस केस में कितने ऑब्जर्वर चाहिए होते हैं, 4 ऑब्जर्वर्स चाहिए होते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वर, हर एक ऑब्जर्वर का एक अपना काम है, ठीक है। हर एक ऑब्जर्वर का अपना काम होता है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कर रहा होता है वो देख लो, उसके लिए यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वर क्या करता है, नोट्स, यानी कि वो नोट करता है, लिखता है टाइम को। ठीक है, कहाँ पे नोट करता है, एट वेरियस कंट्रोल पॉइंट्स। बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट्स पे वो क्या करता है, टाइम को नोट करता है। अब ये कंट्रोल पॉइंट्स क्या होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे इंटरेस्ट अपना इंटरसेक्शन हो गया, जहां पे मतलब कई सारी गाड़ियां निकल रही होंगी, ठीक है। या फिर समझ लो कोई ब्रिज हो गया। तो कुछ ऐसे ऐसे स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं, उनको हम कहते हैं कंट्रोल पॉइंट्स। तो कंट्रोल पॉइंट, हाँ, सच एज इंटरेक्शन। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में ब्रिजेस, ब्रिजेस एंड एनी अदर, या फिर और भी कोई फिक्स्ड पॉइंट्स, एंड एनी अदर फिक्स्ड पॉइंट्स इन ईच ट्रिप। ये हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये और क्या नोट करता है, टाइम के अलावा, ये टाइम के अलावा और क्या नोट करता है ये, कि कितना डिले हुआ। ऑल्सो नोट्स द अमाउंट ऑफ डिले, कि कितना ये क्या हुआ, डिले हुआ, अमाउंट ऑफ डिले एट ईच पॉइंट। ये ना, ऑल्सो नोट्स द अमाउंट ऑफ डिले एट ईच पॉइंट, एक ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जर्वर 1 का काम है। ऑब्जर्वर 2 अब वो क्या नोट करेगा, उसके लिए देख लो यहाँ पे। तो ऑब्जर्वर 2 जो है, ये भी कुछ उसी तरीके से नोट करता है। हाँ, तो मैं क्या करता,
ऑब्जर्वर 2 अब क्या नोट करेगा, ये भी ठीक उसी तरीके से हमारा टाइम नोट करता है और ये लोकेशन को भी नोट करता है। पहले वाले में क्या था भैया, टाइम और अमाउंट ऑफ डिले नोट करता है, लेकिन सॉरी अमाउंट ऑफ डिले नोट करता था वहां पे, टाइम और अमाउंट ऑफ डिले। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हमारा ये टाइम, लोकेशन और कोज, कारण क्या है वो भी नोट करता है। लोकेशन कहाँ पे डिले हुआ वो, एंड कोज ऑफ दीज डिलेज। तो ये है यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड ऑब्जर्वर को देखो, अभी थर्ड ऑब्जर्वर है, ये क्या नोट करेगा, ये नोट करता है कि कितने व्हीकल हमारे टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक करेंगे। ये क्या नोट करेगा कि कितने व्हीकल हमारे ओवरटेकिंग व्हीकल को, सॉरी अपने टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक करेंगे, ये नोट करता है। नोट्स द नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल, ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल। लो जी, एक ये हो गया। और दूसरा क्या नोट करेगा कि कितने व्हीकल्स को हमारा टेस्ट व्हीकल ओवरटेक कर रहा है। तो दो चीजें हैं कि हमारे जो टेस्ट व्हीकल है उसको कितने कितने व्हीकल्स ने ओवरटेक करा, और दूसरा हमारे खुद टेस्ट व्हीकल ने कितने व्हीकल्स को ओवरटेक करा, ये सब नोट करेगा। टेस्ट व्हीकल एंड दैट ओवरटेकन बाय, हाँ अब देखो, अब हमारा है फोर्थ ऑब्जर्वर। तो अब ये फोर्थ ऑब्जर्वर क्या करता है, फोर्थ ऑब्जर्वर जितने भी अपोजिट साइड से आने वाले व्हीकल्स है ना, उनको नोट करता है कि कितने व्हीकल्स हैं ऐसे जो अपोजिट साइड से आ रहे हैं। तो इसके लिए लिखो नोट्स द नंबर ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग इन, नोट्स द नंबर ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक यहाँ पे ये होगा। चलो ठीक। तो हमने क्या समझा, पहले वाला जो ऑब्जर्वर है वो क्या नोट कर रहा है, वो हमारा टाइम नोट कर रहा है और कितने टाइम से डिले हो रहा है वो नोट कर रहा है। दूसरा ऑब्जर्वर क्या नोट कर रहा है, टाइम, लोकेशन और कॉज क्या है डिले का वो नोट कर रहा है। थर्ड ऑब्जर्वर हमारा क्या नोट कर रहा है कि भैया टेस्ट व्हीकल ने कितनों को ओवरटेक करा और कितने उसको ओवरटेक कर गए, ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वर नोट कर रहा है। फोर्थ ऑब्जर्वर क्या नोट कर रहा है कि कितने व्हीकल्स अपोजिट साइड से गए हैं, ठीक है, तो ये नोट कर रहा है। तो अब जरा एक बार ऊपर आ जाओ, तो हमने देख लें अब हमारे पास में नेक्स्ट कौन सा और कितने हम पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी हम टेबल में दोबारा देख लेते हैं। हाँ, तो देखो अभी टेबल के अकॉर्डिंग हमने ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी अब हम करेंगे, हमने स्पीड स्टडी जो है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। तो अब इसके लिए देखो, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। अब इसमें क्या होता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में, सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव समझने हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। तो इसके कुछ है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आता है, हाँ तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या है, क्या हम इसमें क्या डिटरमाइन करते हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स का नंबर क्या है, ठीक है, उनका ओरिजिन क्या है यानी कि कहाँ से आ रहे हैं, और उनका डेस्टिनेशन क्या है, ये तो ये सब चीजें हम यहाँ पे करते हैं। तो डिटरमाइंस द नंबर, व्हीकल नंबर की बात हो रही है, नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल कॉमा origin एंड डेस्टिनेशन, origin एंड डेस्टिनेशन ऑफ व्हीकल, या फिर डेस्टिनेशन इन
कंसर्न जोन ऑफ स्टडी, यानी कि किस जोन में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इन कंसर्न जोन ऑफ स्टडी, ये है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें। दूसरा क्या हासिल होगा हमें इसमें, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, गिव्स द इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन देता है, लाइक एक्चुअल डायरेक्शन, यानी कि किस डायरेक्शन में वो सब जा रहे हैं। वो उससे क्या होगा, हमें ये सब पता चलेगा कि किस डायरेक्शन से, किस रूट से वो जाएंगे, तो हमें पता चलेगा ना कि कहाँ पे हाईवे बनाने की जरूरत है। लाइक एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, लाइक एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, कॉमा सिलेक्शन ऑफ रूट, सिलेक्शन ऑफ रूट। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, एक तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या है, रूट कौन सा वो लेने वाले हैं, और लेंथ उनकी ट्रिप की क्या है, इनकी कितना दूरी वो तय करेंगे। तो ये सबसे हमें फायदा क्या होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये से इस चीज से हमें फायदा ये होगा, इस स्टडी से फायदा ये होगा कि जो नया हाईवे हमें बनाना है वो किस रूट पे बनाए, ठीक है, कितने लेन का बनाए, वो सब चीजें हमें यहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक है, अब हमारे मेथड्स क्या हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे, मेथड्स ऑफ O&D डेटा, यानी कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास में मैंने पहले ही बताया था, एक है रोड साइड इंटरव्यू मेथड। इनके थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो है मैं यहीं पे बता दूंगा। दूसरा हमारे पास में है लाइसेंस प्लेट मेथड। ठीक, लाइसेंस प्लेट मेथड के बाद में हमारे पास में क्या है, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। यहाँ पे है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। ठीक, एक यहाँ पे आता है टैग ऑन कार मेथड। एक ये टैग ऑन कार मेथड, एक होता है होम इंटरव्यू मेथड, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स ये हैं, इनको हम यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो हमारे पास में है, जैसे कि मैंने बताया था, और इनमें भी हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो रोड साइड इंटरव्यू, एक लाइसेंस प्लेट हो गया, और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ये रखता है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, रोड साइड इंटरव्यू में जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनको हम क्या करते हैं, इंटरव्यू के लिए रोकते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, उनको हम इंटरव्यू लेते हैं तो उनको रोकते हैं, और इंटरव्यू स्टेशंस बनाए जाते हैं उसके लिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि भैया कहीं भी रोक लेंगे, तो इंटरव्यू स्टेशंस बनाए जाते हैं सड़क पे, कहीं भी कुछ कैनोपी टाइप बना करके वहां पे गाड़ियां रोक करके हम क्या करते हैं, अपने उनके इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखो और क्या किया जाता है इसमें। अब यहाँ पे डेटा जो होता है वो जल्दी कलेक्ट करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में। ठीक है, इस वाले मेथड से क्या होता है कि आपको जो भी जानकारी चाहिए थी तुरंत मिल जाती है और कम टाइम में मिल जाती है। तो इस वाले मेथड का फायदा ये है यहाँ पे। अच्छा, अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा, खुद सोच सकते हो भाई तुम लोग। इसका ड्रॉबैक ये है कि भैया हर कोई तो रुकेगा नहीं, कोई रुकना ही नहीं चाहता, जो चल रहा है ना वो रुकना नहीं चाहता। तो इसका यही एक ड्रॉबैक है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं गाड़ियां रोक करके। तो देख लो सबसे पहला पॉइंट, व्हीकल्स आर स्टॉप्ड, स्टॉप्ड एट इंटरव्यू स्टेशन। लो जी, ये हो गया एट इंटरव्यू स्टेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट, डेटा इज कलेक्टेड क्विकली, डेटा जो है जल्दी ले लिया जाता है, क्विकली इन शॉर्ट ड्यूरेशन,
इसके अगर मैं ड्रॉबैक की अब यहाँ पे बात करूं तो भैया गाड़ियां रुकना नहीं चाहती, यही ड्रॉबैक है हमारा यहाँ पे। कुछ सोचो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इसका ड्रॉबैक क्या है। इसका ड्रॉबैक यही है कि बहुत ही कम व्हीकल्स जो है वो रुकते हैं इंटरव्यू के लिए, हर कोई नहीं रुकता। तो हमें यहाँ पे डेटा जो है एक तरीके से कम मिलता है, लेकिन जल्दी मिलता है और इफेक्टिव डेटा मिलता है, ये है यहाँ पे। इसके बाद में सेकंड है हमारे पास में लाइसेंस प्लेट मेथड। अब ये देखो लाइसेंस प्लेट मेथड में क्या होता है, कैसे किया जाता है इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ हम पॉइंट्स बनाते हैं जिनको हम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हम यहाँ पे कहते हैं। तो जिस एरिया में हम स्टडी कर रहे हैं वहां पे हम एक तो एंट्री पॉइंट बनाएंगे, एक एग्जिट पॉइंट बनाएंगे, यानी कि जहां से गाड़ी एंटर करेगी वो एंट्री पॉइंट, जहां से बाहर निकल जाएगी वो एग्जिट पॉइंट। सारा स्टडी इस एरिया के बीच ही होता है। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे लिखो, पहला पॉइंट होगा। तो लाइसेंस प्लेट मेथड कैसे किया जाता है पहले इसको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक लंबी सी एक स्ट्रिप बना लेते हैं, ये हमारी रोड है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे कुछ एरिया है, एक ये रहा एरिया, एक ये रहा एरिया। सपोज करो भैया ये हमारा चंडीगढ़ है यहाँ पे। लो जी, ये हमारा चंडीगढ़ है और ये हमारा यहाँ पे सपोज करो अम्बाला है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा है दिल्ली। तो ये मेथड कैसे किया जाता है, हम यहाँ पे इतने एरिया में, यानी कि चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच में, वैसे ये बहुत लंबा स्ट्रेच है, इतना लंबा स्ट्रेच नहीं लिया जाता कभी भी, लेकिन समझाने के लिए तुम बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली से एक व्हीकल चला, ये रहा, ऐसे ही और भी बहुत सारे व्हीकल्स चलेंगे। ठीक है, बहुत सारे व्हीकल्स चलेंगे। अब इस दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में हम कुछ क्या कर देते हैं, ऑब्जर्वर्स डाल देते हैं। ये रहे ऑब्जर्वर्स, यहाँ पे ऑब्जर्वर्स हैं। ये जो तुम देख रहे हो ये हमारे क्या है, ऑब्जर्वर्स हैं। इनको मेंशन कर लो, यहाँ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर अब क्या करते हैं, गाड़ी के ऊपर लगी हुई जो नंबर प्लेट है, मान लो ये रही यहाँ पे नंबर प्लेट, गाड़ी के आगे नंबर प्लेट लगी होगी, और मान लो कि ये पहला ऑब्जर्वर था, ये दूसरा ऑब्जर्वर था। पहला ऑब्जर्वर क्या नोटिस करेगा कि भैया इस नंबर की एक गाड़ी इस टाइम पे यहां से निकल के गई है। ठीक, फिर आगे क्या होगा, दूसरा ऑब्जर्वर नोट करेगा उसी जगह पे जहां पे दूसरा ऑब्जर्वर खड़ा है, क्या नोट करेगा कि भैया इस नंबर की गाड़ी इस टाइम पे यहां से निकल के गई है। तो अब मैं पिन पॉइंट कर लेता हूँ, यानी कि अब मैं सिर्फ एक गाड़ी से समझता हूँ, किसी एक गाड़ी को ले लेता हूँ, उससे समझता हूँ। तो यहाँ पे मैं गाड़ी कौन सी ले लेता हूँ, मैं उसको कलर कर देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा उसको रेडिश कलर कर दिया है, लो जी। तो इस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा अब इससे समझते हैं। ये है हमारी गाड़ी जो येलोइश है। अब ये गाड़ी कहाँ से चली है, दिल्ली से चली है। ऑब्जर्वर वन ने उसको नोटिस किया कि ठीक है ये गाड़ी जो है यहाँ पे 1 बजे आई थी। ऑब्जर्वर टू ने उसको नोटिस किया कि भैया ये यहाँ पे 1:15 पे आई थी। फिर ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ पे सपोज करो ये ही गाड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ से चल करके और अंबाला चली गई है। कहाँ चली गई है, अंबाला चली गई है। तो अब होगा क्या, इसको कहाँ तक नोट किया गया, इसको हम यहाँ इस वाले ऑब्जर्वर तक नोट करेंगे ना। ऑब्जर्वर जो हमारा फोर्थ ऑब्जर्वर है, ये नोट करेगा कि भैया ये गाड़ी जो है यहाँ पे अंबाला चली गई और इस टाइम पे चली गई। तो अब क्या होगा, ऐसे ही और भी गाड़ियां होंगी। अब उसके साइड वाली गाड़ी पे आ जाओ, ये वाली जो कार है इस पे आ जाओ। मान लो ये वाली जो कार है, ये कार यहां से चली 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 और फिर ये जो है यहाँ चंडीगढ़ नहीं पहुंची, चंडीगढ़ से पहले टर्न हो गई ये वाली कार। लो जी, तो अब क्या होगा, इसको कितने ऑब्जर्वर ने नोटिस किया भैया, 1 ने भी नोटिस किया, 2 ने भी, 4 ने भी, और यहाँ पे ऑब्जर्वर नंबर क्या होगा हमारा, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है। तो देखो, और ये 7 है लास्ट में। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर नंबर 5, ये मान लो कि ऑब्जर्वर नंबर 6 से पहले ही वो टर्न हो चुकी है, तो ऑब्जर्वर नंबर 5 के पास में उसका डेटा होगा कि भैया एक कार आई थी और वो जो है यहां से टर्न हो गई। ठीक, बात समझ में आ रही है, क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? या फिर ऐसे समझ लो कि ऑब्जर्वर 5 ने उसको नोटिस किया था कि भैया ये कार जो है यहाँ पे 3 बजे मैंने नोटिस करी थी कि भैया 3 बजे ये कार मेरे आगे से गुजरी है। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्जर्वर 6 खड़ा है, वो कहेगा कि भैया ऑब्जर्वर 5 के पास से एक कार जो है 3 बजे निकली है, ये नंबर की कार थी, लेकिन मेरे पास नहीं पहुंची अभी तक। तो इसका मतलब वो कार जो है ऑब्जर्वर 5 के बाद कहीं और टर्न हो गई। समझ में आ रही ना बात, ये चीज होगी। तो इस तरीके से लाइसेंस प्लेट मेथड से सारा डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है?
सारा डेटा लाइसेंस प्लेट मेथड से इस तरीके से इकट्ठा किया था। फिर क्या होगा, सारा डेटा इकट्ठा हो चुका है, हर एक ऑब्जर्वर के पास अपना डेटा है, एक गाड़ी के नंबर का अपना डेटा है। अब क्या होता है, अब ये लोग जाते हैं ऑफिस में। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होता है कि ये लोग अब ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद में वहां पे होता है एनालिसिस। अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे एनालिसिस करेंगे। कहाँ पे, इन ऑफिस। तो ये ऑफिस में बैठ करके एनालिसिस करेंगे। कैसा एनालिसिस करेंगे, यही एनालिसिस करते हैं कि भैया कार नंबर ए इतना डिस्टेंस चली, ठीक है, और इतना टाइम ली, यहां से यहां तक गई। तो वो इस तरीके से ये निकाल लेते हैं कि भैया कितना सारा ट्रैफिक, कितनी, कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है, कहाँ पे हमें हाईवे बनाना है, ये सब चीजें हमें पता चल जाती हैं। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया कि ओरिजिन ये सॉरी लाइसेंस प्लेट मेथड कैसे किया जाता है? क्या सभी को क्लियर है लाइसेंस प्लेट मेथड? इसका एडवांटेज क्या होता है, क्या बेनिफिट है इसका लाइसेंस प्लेट मेथड का? इसका बेनिफिट ये है कि इसमें भी हमें जो है जल्दी ही रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि हमें बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को प्लॉट करना पड़ता है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत बढ़िया है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत बढ़िया है। ये हमारा है लाइसेंस प्लेट मेथड। तो लाइसेंस प्लेट मेथड में यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स इसके जो है मेंशन कर देता हूँ। क्वाइट एडवांटेजियस when the area under consideration is small, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसमें और क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स हैव टू बी एम्प्लॉयड, या फिर डिप्लॉयड कह लो, हैव टू बी डिप्लॉयड। लो जी,